Good morning, students. Today we will discuss about the third chapter, that is Gauss theorem, and the first topic, that is area vector. Focus on the topic, what is area? मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है और मैं पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. If we assume this is 5 meter and this is 3 meter, simply 5 meter into 3 meter, that is 15 meter square. But अगर इसके साथ एक वर्ड ऐड कर दें कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के ऐड होते ही एरिया के साथ वर्ड ऐड हो जाता है वेक्टर. उसको समझने के लिए मैं पूछूं कि ये फेस किस तरफ है, तो आप बोलोगे कि आपकी तरफ है. मीन्स ये फेस, ये मेरा पेन पॉइंट कर रहा है कि ये आपकी तरफ है. अगर मैं इस फेस की बात करूं तो आप बोलोगे कि ये इस तरफ है. अगर मैं अपर फेस की बात करूं तो ये इस तरफ है. दिस मीन्स कि डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो एरिया के साथ वर्ड ऐड हो जाता है वेक्टर. जैसे एरिया को डिनोट करते हैं ए, और कई बुक्स में इसको एस के साथ डिनोट किया जाता है. सिमिलरली एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर और एस वेक्टर. नटशेल में इसको समझने के लिए दो पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें कि एरिया वेक्टर दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट वन दैट इज वैल्यू एंड सेकेंड वन दैट इज डायरेक्शन. वैल्यू के लिए हम ले लेंगे एल इंटू बी एंड सिंपल कैलकुलेशन, एंड डायरेक्शन कि ये फेस फ्रॉम सरफेस टू आउटवर्ड, सरफेस से बाहर की तरफ है, मीन्स लाइक दिस. तो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री और परपेंडिकुलर. सपोज मैं यहां पे एक स्मॉल सरफेस एज्यूम कर रही हूं ds, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसको हम n कैप के साथ डिनोट करें. n कैप जो है वो एरिया वेक्टर है जो डिनोट कर रहा है कि हमारी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है. ओके, सो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ds and n cap, means magnitude and direction. Clear? Now two questions are there for you. First one, tell me what is area vector, and second one, direction of area vector. The answer is that area vector, it is a vector which has magnitude and direction both perpendicular to the surface. And second, what is the direction of area vector? It is always perpendicular or outward to the surface. Thank you. Okay students, now we will discuss about the electric flux. लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को. इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मेरे पास ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक रीजन बन जाता है, ये दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो मीन्स इमेजिनरी लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएंगी. और ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स एंड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मान लीजिए कि आपके घर में एक विंडो है और सन की रेज जो है वो उसमें से क्रॉस हो रही है. क्या सारी सन रेज जो है उसमें से क्रॉस हो जाएंगी? तो आंसर इज नो. उस एरिया में जितनी रेज आएंगी वो सारी हमारे अंदर आएंगी, हमारे घर के अंदर आएंगी, और बाकी जो है वो ऊपर से चली जाएंगी या नीचे से चली जाएंगी. इसके लिए मैं एक 3D विंडो ड्रॉ कर रही हूं विद स्मॉल एरिया दैट इज ds. अब जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इसमें से क्रॉस हो रही है लाइक दिस, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऊपर से चली जाएंगी और कुछ नीचे से चली जाएंगी. यहाँ पे स्मॉल एरिया है, ds इज स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी क्या होगा? स्मॉल. सी द डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the area. And mathematical equation,
दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर साइन है, तो वेक्टर साइन डाल दिया, और ये एरिया है, एरिया की हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये डायरेक्शन देता है, तो साथ में हमने एन कैप लगा दिया इसके साथ। और इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ई डी एस कॉस थीटा एन कैप। नाउ व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटेग्रल। तो इंटेग्रल करें इसका, दैट इज डी फाई इज क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा एन कैप। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गॉस थ्योरम। हम कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं और उसके बीच में क्यू चार्ज है, इसके अंदर सारे क्यू चार्ज है। अब हम बात करेंगे फ्लक्स। एक हमने पहले पढ़ा है, व्हाट इज फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। और जो गॉस है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या कहता है? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2, closed integral of EDS is equal to 1 upon epsilon naught times the Q charge. Now see the definition. It states that the total electric flux through a closed surface enclosing a charge equal to 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed to it. Gauss theorem. ये इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट। अब यहां से देखो कि मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस है और क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियल होगा। रेडियल मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस लाइक दिस। एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक स्मॉल पोर्शन, पॉइंट लाइक पोर्शन, दैट इज डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रहा है हमारा। क्लियर? नेक्स्ट, इसको प्रूव करने के लिए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको ले रहे हैं हम राइट हैंड साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड EDS of electric field when Q is the charge and R is the radius, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q R square. Now ds is the small area like point, और जब हम टोटल की बात करेंगे तो इंटेग्रेशन ऑफ EDS is equal to closed integration of E4 1 upon 4 pi epsilon naught Q R square into ds. See this. Here 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant term where R is the radius and fixed for all sphere. So R is also constant. और Q जो है वो हमारा चार्ज है, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है और वो यहाँ पे फिक्स है. So Q is also fixed. तो write down 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square and close integral of ds. ds. अब हमने टोटल एरिया लेना है, तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर वी ऑलरेडी नो दैट इज 4 pi r square. Total area of the sphere. Put it here. 1 upon 4 pi epsilon naught Q R square into 4 pi R square. Calculate this. 4 pi के साथ 4 pi कट हो गया, R square के साथ R square, and here we get Q upon epsilon naught, that is our right hand side. The next topic, to deduce Coulomb's law from Gauss theorem. तो हम ले रहे हैं यहाँ पे consider a sphere with Q charge and R is the radius. यहाँ पे मैं स्मॉल पोर्शन ले रही हूं डिनोटेड एज ds.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब इस सरफेस पे हमारा एरिया वेक्टर होगा, वो भी इसी तरफ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल थीटा है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। वी नो phi is equal to closed integral of EDS and it is also equal to EDS cos theta. Here theta is 0 and this is equal to closed integral of EDS. Cos 0 is 1 and we get EDS. E closed integral of ds. Again, area of the sphere as you see in the previous video, that is 4 pi r square. E into 4 pi r square, or we can write like this, E 4 pi r square. This is our first equation. So according to Gauss theorem, E ds is equal to q upon epsilon naught. This is our second equation. From 1 and 2. From 1 and 2. E ds is equal to E 4 pi r square q upon epsilon naught. और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमारे पास ये आ गया. What is the value of E here? That is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. We already know the formula of force F is equal to q naught E. From E is equal to F upon q naught. Put the value of E here. 1 upon 4 pi epsilon naught q naught r square. Hence proved. Okay students, next topic, that is electric field intensity due to a charge long conductor. Long means infinitely long. और यहाँ पे हम एक स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं. स्मॉल पोर्शन ये एक चार्ज कैपेसिटर है और यहाँ पे मैं P पॉइंट ले रही हूँ और नॉर्मल डिस्टेंस दैट इज R. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, पर हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज नहीं कर सकते. उसका रीजन क्या है कि वहां पे हमारे पास क्यू जो होता है वो पॉइंट चार्ज होता है और यहाँ पे क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड आल होता है, वो सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे. तो हियर वी यूज गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है कि मान लीजिए कि ये एक शीट है और इस शीट को मैं ऐसे रख रही हूं, लाइक दिस. ये मेरे पास शीट है और लाइक दिस. अब इस शीट के हमने सारा सरफेस जो है वो कवर कर रहा है, लाइक हेयर आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस एंड आर डिस्टेंस. तो वो एक सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगी लाइक दिस. यहां से लेकर और सिमिलरली फ्रॉम हियर दिस इज आल्सो इक्वल टू R. और ये क्लोज सरफेस है इसलिए हम ऊपर से इसको क्लोज कर रहे हैं. Clear? See the diagram. What is the direction of electric field? The electric field इस साइड पे होगा और एरिया वेक्टर, जब ये हमारा सरफेस है यहाँ पे हम ds ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर भी इस साइड पे होगा. तो यहाँ पे हमारे पास थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री. अगर हम इसकी बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये सारे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस साइड पे जा रहा है. तो इस सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे जा रहा है, लेकिन हमारा जो एरिया वेक्टर है वो आएगा इस साइड पे लाइक दिस. ये मेरे पास शीट थी, ये सरफेस ले रही हूं
और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे आ रहा है, एरिया वेक्टर हमारा इस साइड पे आ रहा है, मीन्स देयर इज एंगल 90. So you must remember, we cannot imagine one surface which is completely symmetrical. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा 0 आ रहा है, यहाँ पे थीटा हमारे पास 90 आ रहा है. Then we divide Gaussian surfaces into two surfaces so that each surface has separate symmetry. Now हमारे पास दो केसेस आ गए. Consider the curved surface. Number one, curved surface. Theta is 0 because E and ds दोनों सेम साइड पे. एंड सेकेंड, फ्लैट सर्फेसेस. थीटा इज 90 डिग्री, like this. ds area vector and electric field. Now we calculate. EDS is equal to EDS cos theta for curved surfaces plus EDS cos theta for flat, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टॉप फ्लैट प्लस बॉटम फ्लैट. EDS cos theta. यहाँ पे आप A, B और C ऐसे भी ले सकते हो. मैंने इसको ले लिया कर्व सरफेस, फर्स्ट फ्लैट, टॉप एंड बॉटम फ्लैट. अब हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री. cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और वी हैव EDS cos 0 डिग्री दैट इज 1. तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया हमारे पास EDS और cos 1. क्लियर? सो फॉर दिस E एंड DS, ये है हमारे पास सिर्फ कर्व सरफेस का. बाकी हमारा जो फ्लैट सरफेस था वो थीटा 90 होने की वजह से वो 0 हो गया था. फॉर दिस assume the length, that is L. So write down, let us consider the length L. The length L. So the total area R हमारे पास है 2 pi R into L. 2 pi R into L. This is our first equation. और इसमें फिल कर दो E into 2 pi R L. इसको एज्यूम कर लो फर्स्ट इक्वेशन. The charge within the sphere, that is, if lambda is the charge on 1 meter और हम लेंथ दे रहे हैं L, तो Q is equal to lambda L. This is our second equation. Now applying Gauss theorem, we get EDS is equal to Q upon epsilon naught. Putting all the values, the value of E, that is the value of this E 2 pi R L, value of Q, that is lambda L upon epsilon naught. Calculate the value of E. Cancellation, L is cancel, E is equal to 2 pi R L, इधर चला जाएगा 1 upon 2 pi epsilon naught R, और यहाँ पे हमारे पास आ गया lambda. So here, if we have given
what will be the charge density, and R is given to us, we will calculate the E. Okay students, the next topic, that is electric field due to infinite large sheet of charge. जो ये large sheet है उसका एक small सा portion है जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे शो हो रहा है. मैंने ये assume किया एक छोटा सा portion उसका, और यहाँ पे हम इससे distance जो है वो r ले रहे हैं और point ले रहे हैं p. p जो है point वो वही है कि normal distance, that is r. After that, now how much charge is distributed? Calculate हमने ये करना है कि how much charge is distributed. For this we got a symbol, that is the term lambda. Lambda is charge per unit area. Note that. Now we have to find out electric field here. इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे हम स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे जाएगा और ds हमारा वो भी इसी साइड पे जाएगा. इसको और इजी और अच्छे तरह से समझने के लिए मैं ये पेपर जो है लार्ज शीट है वो मैं ये ले रही हूँ. हमारी ऐसे है, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो हमारे पास ये पोर्शन आ गया. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा और ds भी हमारा इसी तरफ आ रहा है. तो ये किसके बराबर हो गया? एंगल जो है वो 0 हो जाएगा. और इसको अगर ये वाली डायग्राम देखो, ये वाली डायग्राम मैंने ये वाली जो शीट थी जो हमने ऐसे शीट ली है उसको मैंने ऐसे कर दिया. और सिमेट्रिकल शेप मींस कि सिलिंड्रिकल शेप, अगर मैं इसको शीट मान लूं तो ये सिलिंड्रिकल शेप होगी लाइक दिस. अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे जा रहा है इस फ्लैट एरिया का, और ds भी इसी साइड पे है तो थीटा विल बी 0. नाउ व्हाट अबाउट दिस कर्व सरफेस लाइक दिस. नाउ व्हाट अबाउट दिस कर्व सरफेस? इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड पे जा रहा है और ds हमारा जो है वो इस साइड पे जा रहा है. नाउ द एंगल विल बी 90 डिग्री. Okay students, now we start calculating EDS. EDS is equal to EDS cos theta for curved surface, for curved, plus EDS cos theta for flat one, and EDS cos theta for flat 2. Okay students, now put the value of theta here for curved surface. EDS cos 90 degree plus for flat one EDS cos 0 degree, and for second flat EDS cos 0. We know that cos 90 is 0, so this is 0, and cos 0 degree, that is 1, EDS 1, and EDS again 1. So for flat 1, and this is for flat 2. Now imagine the area ds is equal to A. इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसी थी हमारे पास ये डायग्राम. नाउ हियर E इज पॉजिटिव और एरिया वेक्टर ds जो है वो भी इसी साइड पे जा रहा है, बोथ आर पॉजिटिव. मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. तो फॉर फर्स्ट केस पॉजिटिव ऑफ EA आ गया. अब देखो सेकंड केस में इस साइड पे EA नेगेटिव है, एरिया वेक्टर भी नेगेटिव है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन पॉजिटिव प्लस EA, एंड हियर वी गेट 2EA. Next, the charge Q inside the Gaussian surface. अब आपने समझना क्या है कि ऐसे शेप थी हमारी, जब यहां से सिलिंड्रिकल शेप इसमें से एंटर हुई तो कुछ चार्ज जो है वो इसके अंदर चला गया. या मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पे जो ये चार्ज था वो इसके अंदर रह गया और ये शेप इस साइड पे लाइक दिस एंड दिस. So we calculate the Q is equal to sigma A.
This is our second equation. Applying Gauss's theorem, we get EDS is equal to Q epsilon naught, and put the value 2EA is equal to sigma A upon epsilon naught. A is cancelled, and what is the value of E? E is equal to 2 upon 2 epsilon naught. This is our net result. Okay students, after covering the topics, now we start the numericals. The first numerical, the rectangular surface of side 10 cm and 15 cm is placed inside a uniform electric field of 25 volts per meter, such that the normal to the surface makes an angle of 60 degree. Within the direction of electric field, find out the flux of electric field through the rectangular surface. अब हमने flux of electric field through the rectangular surface निकाल ली है, and the formula is phi is equal to EDS, and we know that EDS cos theta. Put the value. What is E? That is 25 volt per meter. Here E is equal to 25 volt per meter. And what is DS? हमारे पास है rectangular shape, so length into breadth, that is 10 centimeter into 15 centimeter, that is 150 centimeter square. को हम convert कर लेंगे meters में. This means 150 into 10 raised to power minus 4 meter square. Now theta, और theta हमारे पास क्या है? 60 degree. तो यहाँ पे fill करेंगे theta is 60 degree. Put all the values here. तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया? E that is 25 into ds that is 150 into 10 raised to power minus 4 and cos 60 that is 1 by 2. Cos 60 की जो वैल्यू है वो 1 by 2 होती है. After doing the calculation we get the result that is 0.1875 Newton meter minus 2 coulomb minus. Okay students, the next numerical, that is calculating the number of electric lines of force originating from a charge of 1 coulomb. So from Gauss theorem, the number of electric lines of force originating or from the surface of the charge, that is electric flux. The formula of electric flux, the phi is equal to Q upon epsilon naught. Here Q that is 1 coulomb, here Q that is 1 coulomb, and epsilon naught the value is given to us. Put the values here, that is 1 upon 8.854 into 10 raised to power 12. Solve this and the answer is 1.129 into 10 raised to power 11. Thank you.